नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आँखें। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया, ये सृष्टि तभी खूबसूरत लगती है जब हमारी आँखें उसे देख सकती हैं। तो आँखों की जो रूटीन की जो देख रेख है वो हमें कैसे करनी चाहिए, हर दिन उसकी देख रेख कैसे होनी चाहिए, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। आप इसे डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है, बिल्कुल इजी है और हर कोई इसे कर सकता है। और जिसे चश्मा लगा भी है तो अगर ये रूटीन वो फॉलो करता है तो 6 मंथ में ही उसका चश्मा उतर जाएगा। बशर्ते इस रूटीन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है। तो दोस्तों, आँखों का जो रूटीन है हमें कैसा रखना चाहिए, उसकी देख रेख कैसी रखनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप, जब आप सुबह उठते हैं, सबसे पहला जब आप उठते हैं तो आपको क्या करना है कि जो आपके मुंह में सलावा है, बासी थूक जिसे कहते हैं, उससे लेकर आपको आँखों में काजल की तरह लगाना है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। आप वीक में 3 बार भी करेंगे चलेगा, बट इसे रूटीन में अपनाइए। आँखों की किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक होगा। ये सारे रूटीन आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड, आपको हाथ को इस तरीके से रब करना पड़ेगा। इस तरीके से रब करके आँखों के ऊपर इस तरीके से रखना है और हल्के से प्रेस करना है। 3-4 बार ये दोहराना है, इस तरीके से करके। तो इससे क्या होता है, जैसे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पाता है। आँखों की कॉर्निया वगैरह जितने भी हैं, वहाँ छोटे छोटे जो नस नालियाँ हैं, वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। इसलिए ये सारी प्रॉब्लम होती है, चाहे नंबर कम हो, ज़्यादा हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है कि प्रॉपर नहीं हो पाता। वहाँ पर आपने सुना होगा कि आपको कभी भी आ जाता है, तो ये क्या है, वहाँ पर सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, इसलिए हमें वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन ही बढ़ाना है। ये तो एक्सरसाइज आपको बताया जा रहा है, कुछ पॉइंट बताए जाएंगे, साथ में आपको डाइट भी बताया जाएगा। ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये आई ऑर्बिट है हमारा, मतलब ये जो खांच दिख रही है, बोन सा, उसके अंदर में आँख है, तो इसे आई ऑर्बिट कहते हैं। तो इसको पॉइंट कैसे करना है, ये अंगूठा और इंडेक्स फिंगर, ये पहली फिंगर, इस दोनों से इस तरीके से इसका यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए, इस तरीके से धीरे धीरे दोनों साइड में दबाएंगे, ऐसे। ठीक, ये हो गया तीसरा। फिर आँखों का ये जो पूरा साइज है आप देख रहे हैं, तो ये आँख का जो लास्ट वाला पॉइंट है, जस्ट ये, तो इसे क्या करना है, आँखों के ऊपर 5 बार हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, इस इंडेक्स फिंगर से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये कॉर्निया के ऊपर हो रहा है, ठीक है। फिर उसे हल्के से प्रेस करना है, हल्के से प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा तेज नहीं, आराम मिलना चाहिए, दुखना नहीं चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। ये 2-3 बार आप दोहरा सकते हैं। फिर ये कॉर्निया का ये कॉर्नर वाला भाग यहाँ पर उसी तरीके से करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देन प्रेस। फिर सेंटर वाला भाग 1 2 3 4 5 एंटी, 1 2 3 4 5, देन प्रेस, आराम से। ये हो गया। चाहे तो ये दोनों फिंगर का भी यूज़ करके आप इस तरीके से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज,
देन हल्के से प्रेस। इस तरीके से आपको करना है। फिर ये वाला पॉइंट नोज का, ये वाला, और आँख जहाँ से शुरू हो रही है ये वाला पॉइंट, यहाँ पर आपको पॉइंट करना है। 1 2 3 4 5 देन प्रेस। 1 2 3 4 5 देन प्रेस। इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए प्रेस कर देना। फिर अपना जो आईब्रोज यहाँ एंड हो रहा है और बाल यहाँ शुरू हो रहा है, तो ये बीच का जो पॉइंट आता है, ये 2 फिंगर रखिए। 2 फिंगर के बीच में जो पॉइंट आएगा वहाँ पर आपको दोनों तरफ, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी सेम पॉइंट को यहाँ आपको इस तरीके से इंडेक्स फिंगर से क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 एंटी 1 2 3 4 5 देन प्रेस प्रेस प्रेस। 3 से 4 बार इसे भी दोहराइए। प्रेस प्रेस प्रेस। ठीक, ये हो गया हमारा। इस तरीके से पॉइंट आप यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक लास्ट इस पॉइंट पे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो हमारे शरीर में जो चक्रास हैं उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो अगर आँखों का है, सिर दर्द का कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये समझिए कि वो आज्ञा चक्र आपका बैलेंस नहीं है, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको क्या करना है, आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, यहाँ जहाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक करते हैं, वहाँ पर आपको ये फिंगर को रखना है। 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज देन प्रेस प्रेस प्रेस। ये भी 3-4 बार दोहराना है। देखिए कितना आराम मिलेगा, कितने रिलैक्स हो जाएंगे आप। तो ये पॉइंट आपको करना है। फिर ये जबड़ा वाला भाग, जो लाइन जो होता है, ये इस पे आप पॉइंट करेंगे। ये आपके साथ साथ में फेशियल, जो फेशियल है, फेस का जो पॉइंट है वो भी एक्टिवेट होगा। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करके आपको थोड़ा सा प्रेस करते हुए, इतना प्रेस नहीं पर प्रेशर देते हुए इस तरीके से लेके आना है। फिर कान का जो हमारा किन्ना होता है, वहाँ ठीक ये सेंटर पॉइंट, ये दोनों तरफ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 देन प्रेस। इसे 3 से 4 बार इसे भी दोहराइए। ठीक, अब ये 2 फिंगर का यूज़ करते हुए इस तरीके से कान बीच में रहेगा, फिंगर आगे पीछे, इस तरीके से आपको हल्के हाथ से मसाज करना है। इस तरीके से ये दोनों तरफ होगा, ये इस तरीके से करना है। आप चाहें तो इस तरीके से भी पॉइंट देते हुए कर सकते हैं। अब इस कान में सारे पॉइंट आ जाते हैं, तो आपको कान को क्या करना है, इस तरह हल्के हाथों से प्रेस करते रहना है। दोनों कान को प्रेस करना है इस तरीके से, ऊपर भी पूरा, ये कान का जो पिन्ना होता है ये पूरा, और हल्के से दोनों हाथ से प्रेस करेंगे अंदर की तरफ। ये पूरा फेशियल पॉइंट आ गया है, ईयर का आ गया। अब क्या करना है, 2-3 फिंगर का इस्तेमाल करते हुए आंखों के ऊपर इस तरीके से वाइब्रेशन करते हुए मसाज करना है। पूरे फेस पे भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप, ये पहला है एक्सरसाइज पॉइंट वगैरह का।
अब जब कभी आप बाथरूम जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, आपका नहाना जब होता है, तभी ये सारे काम निपटा दीजिए, क्योंकि इसके अलावा फिर आपको दोबारा टाइम तो मिलने से रहा। तो आपको क्या करना है, जैसे हम नहाने जाते हैं तो बकेट में पानी है, अगर आप बकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बकेट में जो पानी रहेगा, ठीक है, मुंह में पहले पानी भरना है, फिर जो बकेट में पानी है उसको हाथ से लेके धीरे धीरे 10 से 12 बार आपको आंखों पे छींट लगानी है। इतना तेज मत लगाइएगा कि आंखों में दर्द हो, हल्के हाथों से आपको छींटे देने हैं वहाँ। तो ये 10 से 12 बार हुआ। फिर उसके बाद सेकंड जो क्रिया है वो क्या करना है, बकेट के अंदर जो पानी है उसमें आपका पूरा फेस अंदर जाएगा। अब आंखों को पानी के अंदर ही आपको ब्लिंक करना है, पलकें बार बार खोलनी है, जब खोलनी है बंद करनी है, खोलनी है बंद करनी है, ब्लिंक करना है, बार बार करना है। ये भी 10 से 12 बार आप कर सकते हैं। थर्ड है कि अगर आप शावर में नहा रहे हैं या ऐसा करके पानी आप डाल रहे हैं मग्गे से, तो आप अपनी आंखों को खुली रखिए और उसकी धार दीजिए, आंखों को धार करते रहिए। तो ये आपका वही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। 3 चीज़ें आपको वही करनी है। फिर जब नहा के आप बाहर निकलते हैं, आपको तुरंत ही आप देखिए वो जो मसाज किया, जो हमने पॉइंट बताया, उसमें आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल मतलब कौन सा, घी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तो आपका मसाज भी अच्छे से हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे आप नहा के निकले तो आपको तुरंत ही नाभि पे देसी घी लगाना होगा। 2 ड्रॉप नाभि पे, 2 ड्रॉप या 1-1 ड्रॉप नॉस्ट्रिल पे लगाइए। ये डेली रूटीन कर लीजिए। ये नहाने के बाद हुआ। फिर आपको क्या करना है, सोने से पहले भी ये क्रिया करनी है। नाभि में 2 बूंद ड्रॉप डालिए घी का और 2 ड्रॉप नाक में डालिए। इससे आंखों को तो फायदा मिलेगा ही, साथ में आपको नींद का जो प्रॉब्लम है, जिसको नींद नहीं आती या निद्रा का जिससे शिकायत है, वो भी ठीक होगा। तो इतने सारे फायदे हैं। ये आपका रूटीन हो गया कि कैसे इसकी देखरेख करनी चाहिए। साथ में अगर आपके पास टाइम है तो वो मसाज करके जो पहला स्टेप हमने बताया था, या कभी भी आप ऐसा थकान महसूस कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, कॉटन का एक रैप बनाइए गोल सा, फिर उसको आप पानी में या गुलाब जल में भिगा के रखिए। पानी पूरी तरह से निचोड़ दीजिए, ठंडा हो जाए, फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा हो जाए, उसके बाद उसे आंखों पर लगा सकते हैं। इसकी जगह आप चाहें तो कुकुम्बर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो मड थेरेपी, मड पैक का भी यूज़ कर सकते हैं। मड को लगाने के लिए आपको कॉटन का कपड़ा यूज़ करना होता है। कॉटन के कपड़े के ऊपर आप मड लगाइए, फिर उसे आंखों के ऊपर 20 मिनट्स के लिए रख दीजिए। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब डाइट आपका कैसा होना चाहिए? डाइट दोस्तों आपका विटामिन ए, ई से रिलेटेड होना चाहिए। जितनी भी हरी सब्जियां मिलती हैं आप फ्रेश खाइए, सलाद खाइए, फॉलिक एसिड से रिलेटेड चीज़ें खाइए, बिल्कुल हेल्दी चीज़ें खाइए। तो देखिए धीरे धीरे आपका ब्लड बढ़ेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, आंखों तक पहुंचेगा और आपका धीरे धीरे जो चश्मा है वो निकल जाएगा और आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी। तो इस तरीके से ये रूटीन सारी आप फॉलो कीजिए और देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है। तो सुबह से लेकर शाम तक का ये रूटीन आपको अपनाना पड़ेगा। आप चाहें तो सुबह में भी कर सकते हैं। आंखों को तैयार कीजिए चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि जो चीज़ इस दुनिया में दिख रही है सबसे पहले हमारी आंखें ही उसे देखती हैं। तो सोचिए कितनी थकान महसूस होती है उसे। तो आप उसको तैयार करने के लिए भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और जब थक जाए आंखें तो रात को भी ये क्रिया कर सकते हैं, ताकि उसकी पूरी थकान ही मिट जाए। बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं आंखों का। जैसे आप चलिए इसी बात पे हम एक्सरसाइज भी आपको सिखा देते हैं कि अंगूठा आपने ऐसा रखा। अब इस अंगूठे को आपको गर्दन नहीं हिलाना है, आपको जस्ट अंगूठे को राइट लेते हुए सिर्फ आँख की पुतलियाँ ही बस इसे देखते रहें। आपको गर्दन नहीं हिलानी है। फिर इसी को आपको
लेफ्ट लेके जाना है, इस तरीके से धीरे 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 आपको ये करना है, ठीक है, धीरे धीरे करना है। अब ये 5 से 10 बार कर सकते हैं और इसी अंगूठे को आपको रोटेट करना है क्लॉकवाइज। अंगूठे को ही देखते रहना है, गर्दन नहीं हिलाना है। और एंटी क्लॉकवाइज ये 5 टाइम कर सकते हैं। इसके अलावा अंगूठे को अप डाउन, अप डाउन, तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और ये सारा रूटीन हर दिन कीजिए। इनमें से कोई सा भी रूटीन आप अपनाएंगे आपको फ़ायदा होने ही वाला है, कोई नुकसान तो होगा नहीं, फ़ायदा ही होने वाला है। तो आप इसके लिए ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, सब साथ साथ में होता जाता है, बस रूटीन एक बार आ जाए तो ये सब साथ में होने लगता है। तो ठीक है, तो आज के बाद आप इस रूटीन को अपनाइए, अपनी आँखों को स्वस्थ रखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।